अगर कोई भी व्यक्ति शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब लोगों के साथ किसी भी तरीके की ज्यादती करता है, चाहे वो सरकारी बाबू हो, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अब हो सकती है SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत। ये SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है और ये एक्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन को कई सारे तहफ़्फ़ुज़ देता है। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन लगभग 11 लाख के करीब है और शेड्यूल कास्ट लोगों की पॉपुलेशन 7,70,000 के करीब है 2001 के सेंसस के मुताबिक। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन को सियासी रिजर्वेशन भी मिल चुकी है। उसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हो गया है, यानी कि वो लोग जो कि शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, फॉरेस्ट की किसी भी जमीन के ऊपर अगर रह रहे हैं तो उन्हें वहां से जबरदस्ती निकाला नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट है, ये SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट ताकतवर बनाता है सभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन को कि अगर कोई भी व्यक्ति जो खुद शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक नहीं रखता है, वो किसी भी तरीके की जाति उन लोगों के साथ करता है तो कड़े कदम उनके खिलाफ उठाए जा सकते हैं। अब इस अट्रॉसिटी में क्या कुछ आता है, यानी कि किस तरीके की जाति को उसे भी एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति जो खुद शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन से बिलोंग नहीं करता है, कोई झूठा केस किसी के खिलाफ बनाने की कोशिश करता है, किसी सरकारी बाबू को गलत खबर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ देता है कि ये देखें इन्होंने यहाँ पर जबरी कब्जा किया हुआ है, या ये देखें यहाँ पर जो है किसी तरीके का भी क्राइम कर रहे हैं, किसी भी तरीके की झूठी खबर अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को देता है, जिस झूठी खबर के कारण उस व्यक्ति को कोई भी नुकसान होता है, अब वो नुकसान जो है फिजिकल नुकसान भी हो सकता है या फिर मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है, किसी भी तरीके का अगर नुकसान होता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है कार्रवाई हो सकती है और 6 महीना मिनिमम 5 साल मैक्सिमम जेल भी उस व्यक्ति को हो सकती है। उसके अलावा ये चीज ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर कास्ट नेम से बुलाकर, यानी कि जितने भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में है, शेड्यूल ट्राइब में मेजॉरिटी 69% जो तबका शेड्यूल ट्राइब में है वो गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखता है। कोई भी व्यक्ति अगर कास्ट नेम से किसी को भी पब्लिकली ह्यूमिलिएट करता है, पब्लिक में कास्ट नेम से बुलाकर उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, भरी महफिल में उसे उसके कास्ट नेम से बुलाता है ताकि उसे ह्यूमिलिएट कर सके, उसे भी 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। और ये कानून इतना सख्त है कि इसमें अगर पुलिस FIR लॉन्च करने से मना करती है या ये कहती है हम पहले तफ्तीश करेंगे उसके बाद FIR लॉन्च करेंगे, तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उस पुलिस ऑफिसर को भी 1 साल तक जेल में जाना पड़ सकता है। इतना स्ट्रिक्ट कानून जो है ये अब जम्मू कश्मीर में आ चुका है ताकि कोई भी व्यक्ति शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ किसी भी तरह की जाति ना करे। अब इस एक्ट में और क्या कुछ कवर होता है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन में से किसी भी व्यक्ति को अगर उनके जो हक हैं, चाहे वो हक फॉरेस्ट के ऊपर हो, फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर हो क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ चुका है, या फिर वाटर या इरिगेशन फैसिलिटीज, किसी जगह पर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी करने के लिए उन्हें पानी की जरूरत है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कहता है कि इन्हें पानी नहीं देना, यहाँ पर पानी नहीं जाने देना, या जो इरिगेशन फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है उसमें रुकावट अगर वो बनकर सामने आते हैं, उन्हें भी 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की जो लैंड है, जो जमीन उनकी है, उसके ऊपर जबरी कब्जा करता है या फिर उसके ऊपर जबरदस्ती जो है खेतीबाड़ी करने की कोशिश करता है, तो भी 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। फिजिकल या मेंटल हार्म, इस बुनियाद पर अगर आप किसी व्यक्ति को पहुंचाते हो कि ये यहाँ पर जादू टोना कर रहे हैं, ये यहाँ पे विचक्राफ्ट कर रहे हैं, तो भी 6 महीने से 5 साल की सजा हो सकती है। और उसके अलावा किसी को माली नुकसान पहुंचाना, जान का नुकसान पहुंचाना, रेप करना, मर्डर करना, किसी भी तरीके से फिजिकल असॉल्ट करना, और यहां तक कि अगर आप किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन से बिलोंग करने वाले व्यक्ति को हॉस्पिटल में आने से रोकते हैं, स्कूल में आने से रोकते हैं, किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में आने से रोकते हैं, तब भी इस एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
और इस एक्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि एफआईआर पुलिस को लॉन्च करनी ही करनी है। इस मामले की तफ्तीश जो है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस करेंगे और उसके अलावा इमीडिएट रिलीफ जो है वो जिम्मेदारी है डिप्टी कमिश्नर की कि जो भी विक्टिम है उसे इमीडिएट रिलीफ दिया जाए। एक मामला बना भी था जहां पर रसाना गांव में जो बच्ची जिसका रेप हुआ, जिसका मर्डर हुआ, उसके परिवार ने कहा कि गांव वालों ने हमारा बॉयकॉट कर दिया है, हमें हमारे माल मवेशियों को घास चराने के लिए जगह नहीं दी जा रही। ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर किसी की भी जमीन पर घास नहीं चरा सकते। इस तरीके का सोशल या इकोनॉमिक बॉयकॉट अगर किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति का किया जाता है तो भी उसे अब इस एक्ट के तहत कवर किया जाएगा। आप नहीं कह सकते कि ये लोग जो हैं ये यहाँ पर जो है अपने माल मवेशी नहीं चरा सकते। आप नहीं कह सकते कि अगर ये यहाँ पर आते हैं इनसे दूध नहीं लिया जाएगा, या अगर आप यहाँ पे आते हैं इनकी किसी तरीके की मदद नहीं की जाएगी। किसी भी तरीके का सोशल या इकोनॉमिक बॉयकॉट करना भी इस एक्ट के तहत कवर होता है, उसे भी जाती माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही में इसमें डिफाइन किया गया है कि कौन लोग हैं जो इसमें विक्टिम्स है। विक्टिम्स वो लोग हैं जो या तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन से ताल्लुक रखते हैं या शेड्यूल ट्राइब से, और जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी है, एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस को और उसके अलावा जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं उन्हें आपकी मदद करनी है कास्ट सर्टिफिकेट एक्वायर करने में। इस बेसिस पर कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता कि इस एक्ट के तहत आपकी एफआईआर जो है वो लॉन्च नहीं की जाएगी। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आप खुद जो है कंप्लेंट नहीं लिख सकते, तो पुलिस को आपके बिहाफ पर कंप्लेंट लिखनी है। उसके बाद कंप्लेंट पढ़कर सुनानी है कि उन्होंने कंप्लेंट में क्या कुछ लिखा है, और पुलिस का काम है कि सभी रेलेवेंट सेक्शंस जो हैं इस एक्ट के तहत, उन रेलेवेंट सेक्शंस में जो है आपकी कंप्लेंट लगाई जाए। नहीं तो नेग्लिजेंस अगर पुलिस अफसर करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। कि जितनी भी रेलेवेंट सेक्शंस इस एक्ट के तहत बनती है, यानी कि अगर एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति के खिलाफ 2-3 मामले हैं, किसी ने जबरदस्ती किसी व्यक्ति के कपड़े फाड़ दिए, वो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का था, उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट भी किया गया, उसे अस्पताल में भी नहीं जाने दिया गया, उसके साथ मारपीट भी की गई, ये 4-5 ऑफेंसेस जो हैं, इन 4-5 ऑफेंसेस के तहत कंबाइंड जो है वो भी पुलिस कंप्लेंट बना सकती है। चारों और पांचों सेक्शंस को मेंशन करना जरूरी है। यानी कि ये नहीं आपने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है कंप्लेंट तो बना दी, लेकिन उसमें आपने एक ही कहा कि बस इसके साथ मारपीट हुई है। अगर उसके कपड़े फाड़े गए हैं वो भी आपको मेंशन करना है, अगर उसे ह्यूमिलिएट किया गया है वो भी आपको मेंशन करना है, अगर उसे किसी भी तरीके की परेशानी आई है कि वो कोई वाटर फैसिलिटी जो है इस्तेमाल कर रहा था, किसी पब्लिक एरिया में जाने की कोशिश कर रहा था, उसे रोका गया, नहीं जाने दिया, तो वो सेक्शंस भी आपको लगानी है। और उन सभी सेक्शंस को लगाने का मकसद ये है कि जो इस तरह की जाति कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। अब ये इंश्योर करने के लिए कि अगर किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के साथ किसी भी तरीके की जाति होती है तो वो कंप्लेंट करने से डरे ना। यानी वो ये ना सोचे कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारे परिवार को धमकाया जाएगा, या पुलिस ये कहेगी कि आप रहने दें, आप कंप्लेंट ना करें, या उसके बाद कोर्ट में तारीखें हमें भुगतनी पड़ेंगी, या फिर अगर हम केस करते हैं तो केस करने के लिए बाद में आपको पुलिस स्टेशन जाना है, आपको कोर्ट जाना है, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। इन सब चीजों का भी ख्याल इस एक्ट में रखा गया है। ये कहा गया है कि ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, यानी कि आपको अगर आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलना है, आपको डिप्टी सुपरिटेंडेंट से मिलना है, सुपरिटेंडेंट पुलिस से मिलना है, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा ताकि वो खर्चा आपका उठाया जा सके। उसके अलावा मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा ये इंश्योर करने के लिए कि आप जो केस हैं उसे परस्यू कर सकें, आप केस जो है वो बीच में ना छोड़ें, और 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ये अलाउंस मिल जाना चाहिए। और इस पूरी कंप्लेंट का जो सुनवाई है वो एक स्पेशल कोर्ट में की जाएगी। इस एक्ट में कहा गया है कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं, ज्यादा इस तरीके की जातियां होती हैं, वहां पर स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, और जहां पर जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कम नंबर में इस तरह के मामले सामने आते हैं वहां पर एक कोर्ट ऑफ सेशन को ही स्पेशल कोर्ट डेडिकेट कर दिया जाएगा, उसे ही स्पेशल कोर्ट बना दिया जाएगा, और उस स्पेशल कोर्ट में इस तरह के मामलों की सुनवाई होगी। 60 दिनों के अंदर अंदर इस मामले का निपटारा स्पेशल कोर्ट को करना है। यानी कि ये नहीं कि सालों साल बीत जाएंगे और केस की जो है वो जजमेंट नहीं आएगी।
60 दिनों के अंदर अंदर, लगभग 2 महीनों के अंदर अंदर केस को फाइनलाइज करना है और जजमेंट सुनानी है। 60 दिनों के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करना है कि क्या सच में ऑफेंस जो है कमिट किया गया या नहीं किया गया, जाती की गई या नहीं की गई, और 60 दिनों के अंदर अंदर ही सजा भी सुनानी है। ऐसे तो जितने भी ऑफेंसेस इस एक्ट के तहत है नॉन बेलेबल हैं, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देता है तो आप बेल नहीं ले सकते, बेल आपको कोर्ट ही ग्रांट कर सकती है, लेकिन उस बेल की भी अपील जो है वो विक्टिम कर सकता है कि आपने इस व्यक्ति को बेल क्यों दी, बेल मिलने के बाद ये मेरे घर पर आया, इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसने हमें धमकाने की कोशिश की। अगर कोर्ट में जाकर विक्टिम ये सब कहता है तो कोर्ट बेल कैंसिल भी कर सकता है। उसके अलावा इस स्पेशल कोर्ट में कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट भी अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन उसे 90 दिनों के अंदर अंदर जो है उस अपील को फाइल करना है। कोर्ट को विक्टिम को टाइमली नोटिस देना है कि इस तारीख को आपकी केस की सुनवाई होगी। विक्टिम को कंप्लीट प्रोटेक्शन देनी है, ट्रैवलिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रिलोकेशन एक्सपेंसेस की एक जगह से उसे अगर दूसरी जगह मूव करना पड़ रहा है उसके एक्सपेंसेस देने हैं, सोशियो इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मानिए इस तरीके का ऑफेंस है जिसकी वजह से जो विक्टिम है वो अपने घर पर नहीं रह सकता, अब जिस जगह पर वो रह रहा है उस जगह पर अब नहीं रह सकता, तो सोशियो इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन भी उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही करनी है। इंतजार नहीं करना कि पहले जजमेंट आ जाए उसके बाद उसकी रिहैबिलिटेशन की जाए, ये सारा कुछ पैरेलल चलेगा। एक तरफ से केस की सुनवाई होगी, दूसरी तरफ से उस परिवार की या उस व्यक्ति की मदद की जाएगी। अगर ये लगता है किसी कोर्ट को कि किसी भी एरिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसी एट्रोसिटी कमिट कर सकता है, यानी कि अभी कमिट की नहीं है लेकिन कर सकता है, तो स्पेशल कोर्ट जो है उसके पास ताकत है कि वो ऐसे किसी व्यक्ति को 3 साल तक के लिए उस जगह से बर्खास्त कर सकता है, यानी कि कह सकता है कि 3 साल तक ये व्यक्ति इस एरिया में नहीं आ सकता। प्रीएम्प्टिव मेजर्स, कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है लेकिन लगता है ये जो व्यक्ति है ये यहाँ के हालात खराब कर सकता है, ये व्यक्ति जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो उस एरिया में रह रही है उसके खिलाफ इस तरीके का कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, 3 साल तक के लिए कहा जा सकता है उस व्यक्ति को कि आप अब इस एरिया में आ ही नहीं सकते। अगर वो आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी पावर्स इस SC/ST एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट के तहत दे दी गई है स्पेशल कोर्ट को। ये जो कानून जम्मू कश्मीर में लाया गया है ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में रह रही हैं, मैंने आपको बताया 11 लाख शेड्यूल ट्राइब लोग अगर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उसमें से लगभग 70% पॉपुलेशन जो है वो गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों की है। उसके अलावा 7,70,000 तक जो है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में रह रही है। अब कोई भी वो व्यक्ति जो खुद शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन से ताल्लुक नहीं रखता, इन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के खिलाफ किसी भी तरीके की जाति अगर करता है तो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ की जाएगी। अब जो लोग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब तबके से बिलोंग करते हैं उन्हें यह समझना होगा कि उन्हें कितने सारे अधिकार केंद्र सरकार ने दे दिए हैं और इन अधिकारों का वो इस्तेमाल करें। वो डरे ना, वो घबराएं ना, वो ये ना सोचें कि मैं केस करूं या नहीं करूं, अगर मैं कंप्लेंट करूंगा तो क्या कुछ हो जाएगा। अगर किसी भी जगह पर सच में आपके साथ जाति की जाती है, जैसा देखा भी गया कि कोई गुज्जर महिला है उसे कहा गया, प्रेग्नेंट होने के बावजूद कहा गया कि वो हॉस्पिटल में एंट्री नहीं ले सकती, तो आप SC/ST एक्ट के खिलाफ SC/ST एक्ट का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जो आपको ये सब करने से रोकेगा।